अग्रवाल और स्वागत है आपका न्यूज टुडे में। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। गुरुवार को जनपद में मिले 90 नए कोरोना संक्रमितों के बाद कुल संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 523 पर। जनपद में भी नाइट कर्फ्यू लगने के आसार बढ़े। जनपद में ग्राम पंचायत चुनावों को लेकर जारी नामांकन प्रक्रिया के दूसरे दिन भी दर्जनों प्रत्याशियों ने दाखिल किए अपने नामांकन पत्र। समाज सेवा का जज्बा लेकर जानसर क्षेत्र के ग्राम चोरावाला से भी एक महिला चाय विक्रेता ने दाखिल किया प्रधान पद हेतु अपना नामांकन पत्र। बुधवार को जनपद से होकर गुजरा एक 5 पैर व 2 लिंग वाला बैल बना लोगों के बीच चर्चा का विषय। गुरुवार को जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे व्यापारी नेता राहुल वर्मा ने जनपद के निर्वाचन अधिकारियों पर दुर्भावनावश उनका नाम वोटर लिस्ट में शामिल नहीं करने का आरोप लगाते हुए एक शिकायती पत्र अपर जिलाधिकारी को सौंपा। और अब खबरें विस्तार से। पूरे देश व प्रदेश में तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण के बीच जनपद मुजफ्फरनगर भी कोरोना संक्रमण से अछूता नहीं है। हालांकि बुधवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ द्वारा स्वास्थ्य विभाग एवं प्रशासनिक अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक के बाद प्रदेश में 500 से अधिक एक्टिव केस वाले जनपदों के जिलाधिकारी को आवश्यकता अनुसार नाइट कर्फ्यू व अन्य जरूरी इंतजामात करने के निर्देश दिए गए थे, जिसके बाद गुरुवार को प्रदेश के गाजियाबाद, नोएडा व मेरठ जनपद के जिलाधिकारियों ने इन जनपदों में 18 अप्रैल तक रात्रि 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू के आदेश जारी किए हैं। वहीं गुरुवार को मुजफ्फरनगर जनपद में भी 90 नए कोरोना संक्रमितों के मिलने के बाद जनपद में भी कुल संक्रमितों का आंकड़ा 523 पर पहुंच गया है, जिस कारण लोगों द्वारा अब जनपद में भी नाइट कर्फ्यू के कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन अभी तक जिला प्रशासन द्वारा इस संबंध में कोई भी आदेश जारी नहीं किया गया है। गुरुवार को जनपद में मिले 90 नए कोरोना संक्रमितों में से 63 केवल शहरी क्षेत्र से हैं, जिनमें नई मंडी क्षेत्र से 9, घेरखत्ती से 2, रेनबो विहार से 1, सुतराशाही 1, साकेत कॉलोनी 3, रामपुरम 1, रामपुरी 2, द्वारकापुरी 5, नुमाइश कैंप 1, पटेल नगर 2, आर्य समाज रोड 1, भरतिया कॉलोनी 2, बचन सिंह कॉलोनी 1, जवाहर कॉलोनी 1, गगन विहार 4, कृष्णापुरी 1, आवास विकास कॉलोनी 1, खालापार 1, लाइन नंबर 3 1, रामलीला टीला 1, कूचा अमर सिंह 1, आनंदपुरी 4, अवध विहार 1, नया बांस 1, इंदिरा कॉलोनी 1, गंगारामपुरा 1, कच्ची सड़क 1, सर्राफा बाजार 1, गीता इंक्लेव 1, पटेल नगर 2, A to Z कॉलोनी 1, गौशाला 2, मल्लूपुरा 4, साउथ सिविल लाइन 1, अंकित विहार 1 तथा इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में मिले 27 संक्रमितों में से जड़ोदा 1, नया गांव मुझेड़ा 1, सुजड़ू 1, मखियाली 3, शेरनगर 1, मोल्लाहेड़ी 1, रोहाना कला 1, PSC बगरा 2, करवाड़ा 1, JNV बगरा 1, शुक्रताल 1, मोरना मील 1, खेड़ी तगान 1, दौलतपुर 1, सिखेड़ा 1, कवाल जेल 5, शाहपुर 1, सोरम 1 तथा बसधाड़ा से एक व्यक्ति में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। पूरे प्रदेश में इस समय त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत चुनावों की सरगर्मी जोरों पर है तथा प्रत्याशी अपने समर्थकों समेत अपने अपने क्षेत्रों में मतदाताओं से जनसंपर्क कर उन्हें अपने पक्ष में मतदान करने हेतु प्रेरित कर रहे हैं। बुधवार से ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया भी प्रारंभ हो चुकी है, जिसमें जनपद के विभिन्न क्षेत्रों से अपने भाग्य आजमाने वाले प्रत्याशी अपने समर्थकों समेत नामांकन केंद्रों पर पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं। हालांकि जिला प्रशासन द्वारा कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए नामांकन केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात किए हैं तथा प्रत्याशियों एवं उनके प्रस्तावकों को बिना मास्क पहने नामांकन केंद्र पर प्रवेश की अनुमति नहीं है तथा सभी प्रत्याशी एवं उनके समर्थकों के द्वारा भी कोविड गाइडलाइन का पूर्णतः पालन करते हुए ही अपना नामांकन पत्र दाखिल किया जा रहा है। नामांकन केंद्रों पर कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराने के संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए अपर जिलाधिकारी श्री आलोक कुमार ने बताया। आज नामांकन पत्र दाखिल हो रहे हैं, कोरोना को लेकर क्या व्यवस्था की गई है? कोरोना लेकर के सभी तो पुलिस फोर्स
अलर्ट है कि हर तरफ लगी हुई है और उनके द्वारा ड्यूटी की जा रही है और लोगों को टोका जा रहा है सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें और साथ साथ मास्क भी रखवाया गया है सभी कोर्ट में और सैनिटाइजर की व्यवस्था भी की गई है ताकि लोगों को जो है हाथ साफ करके अंदर जाएं और एहतियातन के तौर पर लगातार टोका टाकी और अधिकारियों का भ्रमण सबका जारी है। तो कब तक यह नाम आज शाम को 5 बजे तक जितने लोग आ जाएंगे सबका नामांकन कराया जाएगा और फिर कल सुबह 8 बजे से फिर शाम 5 बजे तक कल भी नामांकन प्रक्रिया जारी रहेगी। वहीं नामांकन केंद्रों पर अपना नामांकन दाखिल करने पहुंचे कुछ प्रत्याशियों से हमारी टीम ने बात भी की तथा आगामी चुनावों के संबंध में उनके विचारों को जाना। मैं वार्ड नंबर 41 का आज़ाद समाज पार्टी काशीराम का एक जिम्मेदार प्रत्याशी। किस तरह लोगों के बीच जाओगे, किन मुद्दों को लेकर? पत्रकार बंधु, जिस तरह आप तमाम लोग जानते हैं कि भीम आर्मी के लोग किस तरह काम करते हैं, जुल्म के खिलाफ लड़ते हैं, जुल्म की आवाज़ को उठाकर जुल्म का खात्मा करते हैं। भीम आर्मी के लोगों का उद्देश्य है कि गरीब अमीर तमाम तबके के लोगों के बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए और शिक्षा के वे साधन होने चाहिए ताकि गरीबों के बच्चे पढ़कर भी अपने हक अधिकार की आवाज़ को उठा सके। चाहे किसान का मुद्दा हो, मजदूर का मुद्दा हो, अमीर गरीब का मुद्दा हो, भीम आर्मी के लोग हर मुद्दे को लेकर लड़ाई लड़ते हैं। जी, क्या नाम का? मुस्तकीम प्रधान ददेड़ू। मुस्तकीम जी, चुनाव आज नामांकन दाखिल करने के लिए आए। जी। कौन सी वार्ड चुनाव? वार्ड नंबर 12। किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं आप? मुद्दे हमारे यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो गांव ददेड़ू खुर्द और कला का जो सबसे बड़ा मेन मुद्दा है वो है पानी की निकासी का। हमारे यहाँ जब भी थोड़ी बारिश होती है तो पूरा गांव पानी से भर जाता है। मेरा सबसे पहले काम ये होगा, अगर मुझे ऊपर वाले ने कहीं इज्जत दी आप भाइयों के सहयोग से, तो मैं सबसे पहले अपने गांव के नाले का इंतजाम करूंगा ताकि गांव के पानी की निकासी गांव से बाहर हो सके। और क्षेत्र में जो सड़कें टूटी फूटी पड़ी हैं, चाहे वो नगला लोहारी की हों, चरतावल देहात की हों या क्षेत्र के सभी गाँव की हों, मैं चाहूँगा कि सबसे पहले उन सड़कों का भी अच्छी तरह विकास कराया जाए। जहां एक और आगामी पंचायत चुनाव में हर स्तर के प्रत्याशी अपना भाग्य आजमाने के लिए चुनावी रण में कूद पड़े हैं, वहीं मुजफ्फरनगर जनपद में जानसद क्षेत्र के गांव चोरावाला से प्रधान पद हेतु एक महिला प्रत्याशी मीनाक्षी जाटव भी मैदान में है। मीनाक्षी चाय की एक छोटी सी दुकान चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण करती है, लेकिन दिल में समाज सेवा के जज्बे के चलते इस बार मीनाक्षी ने भी ग्राम चोरावाला से प्रधान पद हेतु अपना नामांकन दाखिल किया है। मीनाक्षी का कहना है कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने शुरुआती दिनों में चाय बेची है, लेकिन दिल में समाज सेवा के जज्बे के चलते ही वो आज देश के प्रधानमंत्री पद पर आसीन हैं और इसी कारण से उन्हें भी उम्मीद है कि जनता के सहयोग से वह भी प्रधान पद पर विजयी होंगी। नाम बताइए अपना। मैं मीनाक्षी जाटव, वाइफ ऑफ ज्ञान सिंह कश्यप। आपने किस चीज़ के लिए नॉमिनेशन किया है? ये प्रधान पद हेतु। कहाँ से? चोरावाला से। क्यों प्रधान बनना चाहती हैं आप? अपने गांव वासियों का विकास करना चाहती हूँ, दिन रात उनकी सहायता करूँगी। मैं चाय बना के अभी तक गुजारा करती हूँ। माननीय प्रधानमंत्री भी तो कहीं थे चाय के लिए जाने जाते उन्होंने भी चाय बेची है, मैंने भी चाय बनाई है। अच्छा, ऐसा लगता है आपको कि अगर वो प्रधानमंत्री बन गए तो आप भी प्रधान बन जाएंगे? जी जी, उम्मीद तो है पूरी। और फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। महिंद्रा A to Z Auto Wheels Private Limited, exchange any car for a new Mahindra। कोई भी पुरानी कार लाएं और नई कार ले जाएं। सस्ती दरों पर फाइनेंस भी उपलब्ध है। हमारा पता है 6 किलोमीटर स्टोन निकट होटल सॉलिटेयर इन, मेरठ रोड, मुजफ्फरनगर। फोन 8392954005, 8392954021 और 8392954018। हमारी शाखा है कैराना रोड, शामली। मोबाइल 8392954051, एक्सटेंशन 1546, नियर पशुपेट, दिल्ली सहारनपुर हाईवे, बड़ौद, बागपत। फोन 9639004811, एक्सटेंशन 2122।
का आगाज किया जाए। सोच समझकर चाल चलना युवराज। सोच लिया है, समझ तुम्हें थोड़ी देर में आ जाएगी। काले घोड़े से ऊंट को मात दी जाए। सिग्नेचर। वजीर से काले हाथी को मात दी जाए। शय और मात, चेकमेट। सिग्नेचर फाइनेस्ट पान मसाला। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। विगत बुधवार को साधुओं के एक दल के साथ जनपद से गुजर रहा एक बैल लोगों के बीच कौतूहल का विषय बना रहा। इस बैल की खास बात यह थी कि इसके 5 पैरों के अलावा 2 लिंग भी थे, जिस कारण यह बैल नगर के जिस मार्ग से भी गुजरा, इसको देखने हेतु लोगों की भीड़ जमा हो गई तथा लोग इस अद्भुत बैल को देखकर इसके विषय में चर्चा करने लगे। कुछ लोग इस विचित्र बैल को भगवान शिव की सवारी नंदी बैल का अवतार मानकर चढ़ावा चढ़ाने के अलावा श्रद्धा भाव से इसको नमन भी कर रहे थे। ये कहाँ से आ रहे हो आप लोग? जो हम लोग चलता फिरता मंदिर पंढरपूर से बोले नहीं, सोलापुर जिला। अच्छा, कहाँ? सोलापुर जिला, मंगलवाड़ा तालुका। कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र। क्या मतलब इस बैल में क्या अद्भुत है? इसमें खूबी है, दर्शन करते हैं लोग, दान करते हैं, वही है और कुछ नहीं। क्या अद्भुत है इसमें? बहुत मैंने नहीं समझा। अद्भुत मतलब किस तरह, मतलब जैसे बता रहे थे अभी आप? ऐसे ही दर्शन ये अपने से हुआ है, भगवान की मर्जी से। उसमें दान दर्शन लेते हैं। 2 बैलेंस नहीं, एक ही है, 6 गोड़ निकला। दर्शन करते हैं लोग, उसका दान करते हैं। गुरुवार को मुजफ्फरनगर में व्यापारी नेता राहुल वर्मा अपने समर्थकों समेत कचहरी स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे तथा निर्वाचन कार्य में लगे अधिकारियों पर दुर्भावनावश उनका व उनकी पत्नी की वोट नहीं बनाने का आरोप लगाते हुए एक शिकायती पत्र अपर जिलाधिकारी को सौंपा। श्री राहुल वर्मा का आरोप था कि सरवट ग्राम पंचायत में प्रधान पद हेतु ओबीसी उम्मीदवार की घोषणा होने के बाद उन्होंने क्षेत्रवासियों के भारी जन समर्थन के चलते सरवट क्षेत्र में ग्राम प्रधान पद हेतु नामांकन करने का मन बनाया था, जिसके चलते उन्होंने सदर विधानसभा क्षेत्र से अपनी वोट को कटवाकर पुरकाजी विधानसभा क्षेत्र में स्थित सरवट ग्राम पंचायत क्षेत्र में अपनी वोट बनवाने के लिए आवेदन किया था तथा निर्वाचन कार्य में लगे अधिकारियों द्वारा अंतिम समय तक भी उन्हें उनकी वोट बन जाने के प्रति आश्वस्त किया गया था। लेकिन नामांकन प्रक्रिया से एक दिन पूर्व जारी मतदाता सूची में उनका नाम सम्मिलित नहीं किया गया, जिसके चलते वह अपना नामांकन नहीं कर सके। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए श्री राहुल वर्मा ने बताया। ज्ञापन नहीं है, आज एक शिकायत पत्र हम यहाँ निर्वाचन आयोग की करने आए हैं एडीएम साहब से, क्योंकि मैं यहाँ पर प्रत्याशी था सरवट ग्राम, जो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत है। मैं वहाँ पर चुनाव लड़ना चाह रहा था क्योंकि 26 तारीख में माननीय न्यायपालिका ने उसको ओबीसी घोषित कर दी थी और हम सुनार जाति से आते हैं और हम समाज हमारा पंजाबी है, तो उसके आधार पर हमारा मताधिकार अधिक था। और स्वर्ण मतदाताओं से हमने सलाह मशवरा करने के बाद सबसे सलाह की, उन्होंने कहा राहुल भाई आप व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं, आपको चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि व्यापारी समाज की भावना थी हम चुनाव लड़ें। तो हमने उसी दिन अपना आवेदन भी किया और उसी दिन हमने हमारी क्योंकि सदर विधानसभा पे वोट थी, हमने वो कटवा दी थी पिछले कुछ समय पहले, तो हमने अपनी इस पुरकाजी विधानसभा के ग्राम सरवट में अपनी एडीओ साहब को एसडीएम साहब से मिले। एसडीएम साहब ने कहा आप ब्लॉक पे चले जाइए, वहाँ पर आपकी वोट बन जाएगी। हमने एडीओ साहब से वहाँ फॉर्म लिया, फॉर्म लेने का हमने अपना और अपनी पत्नी का फार्म दर्ज कर दिया उसके लिए, वोटर के लिए। और जो हमारे परिचित मतदाता थे उन्होंने भी कहा हमारी वोट नहीं, हमने उनका भी मतदाताओं के लिए दे दिया। और जब हमने ये सारे पेपर दे दिए, मैं तीसरे चौथे दिन उनसे जानकारी लेता रहा और क्षेत्र में भी घूमता रहा। और जब मेरी पूरी जानकारी मुझे मिल गई कि मेरा मत बनने के करीब है, और मैंने उनसे जाके पूछा, उन्होंने कहा जी अब हमने निर्वाचन आयोग को दे दिया है, कंप्यूटर में चढ़ना रह गया है। मैं पूरी तरह से आश्वस्त था कि मैं चुनाव में भारी संख्या के बीच में जाऊंगा। और जब इन्होंने परसों रात को जो सूची जारी की उसमें मेरा नाम नहीं था,
और मेरी पत्नी का भी नाम नहीं था, क्योंकि इन्होंने कहीं शासनिक दबाव रहा या शासन प्रशासन का दबाव रहा, क्योंकि मैं एक अकेला व्यक्ति ऐसा था जो सब भावनाओं को लेकर लड़ रहा था। उसमें मेरा वोटर लिस्ट में नाम नहीं आया। जब मैं जिलाधिकारी महोदय से मिला तो उन्होंने कहा इसमें कुछ नहीं हो सकता, तो आपने रात को सूची जारी करी और सुबह मुझे आवेदन करना है। उस आधार पर मैं यहाँ पर आज पहुँचा हूँ। निर्वाचन आयोग के संबंधित अधिकारियों के बारे में ADM साहब को जानकारी दी है, और मैं आप लोगों के माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ, जब मेरे जैसा प्रत्याशी जो इतने समय से राजनीति कर रहा हो उसका ही वोट नहीं बनने दिया जा रहा, तो निश्चित रूप से कहीं सरकारें उन गरीब लोगों को, मजलूम लोगों को चुनाव में मत डालने से रोकती हैं। मेरी ये भावनाएं हैं, मैं आप लोगों से अपनी भावनाएं व्यक्त करता हूं। मैंने पूरे क्षेत्र में अपने लोगों में घूम घूम कर प्रचार किया, और जनता चाहती थी मैं जनता के बीच में जाऊं, लेकिन मेरा उस पत्रिका में नाम ना होने की वजह से मैं आज अपना आवेदन भी नहीं कर सका। और इस संदर्भ में मैंने आज अपनी शिकायत पत्र यहाँ पर आदरणीय ADM साहब को दिया है, और निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई, और जिन अधिकारियों के बारे में मुझे जानकारी मिली है, जिन लोगों को मैंने अपना पत्राचार दिया था, जिन्होंने मेरे पत्राचार को रोका, मैं उनके खिलाफ भी कानूनी रूप से कार्रवाई करने पर। और फिलहाल वक्त है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले नजरें हेडलाइंस पर। गुरुवार को जनपद में मिले 90 नए कोरोना संक्रमितों के बाद कुल संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 523 पर। जनपद में भी नाइट कर्फ्यू लगने के आसार बढ़े। जनपद में ग्राम पंचायत चुनावों को लेकर जारी नामांकन प्रक्रिया के दूसरे दिन भी दर्जनों प्रत्याशियों ने दाखिल किए अपने नामांकन पत्र। समाज सेवा का जज्बा लेकर जानसर क्षेत्र के ग्राम चोरावाला से भी एक महिला चाय विक्रेता ने दाखिल किया प्रधान पद हेतु अपना नामांकन पत्र। बुधवार को जनपद से होकर गुजरा एक 5 पैर व 2 लिंग वाला बैल बना लोगों के बीच चर्चा का विषय। गुरुवार को जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे व्यापारी नेता राहुल वर्मा ने जनपद के निर्वाचन अधिकारियों पर दुर्भावनावश उनका नाम वोटर लिस्ट में शामिल नहीं करने का आरोप लगाते हुए एक शिकायती पत्र अपर जिलाधिकारी को सौंपा।